आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी कामकाजी दिन था। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बोर्ड पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की गई। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित रहने के बाद दोबारा शुरू हुई। इसके बाद भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश की। 18 मिनट की संक्षिप्त कार्रवाई के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई 10 मार्च तक स्थगित कर दी है। वहीं किरण रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ बोर्ड का बिल पेश किया था, जहां विपक्ष ने बिल पास होने के बाद वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगी। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हैरत इस बात की रही कि जहां एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की मांग है कि वक्फ संशोधित बिल को जल्द से जल्द पास किया जाना चाहिए, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इस कानून के जरिए अब गुरुद्वारे और चर्च भी निशाने पर आ सकते हैं। विपक्ष इस बिल को एक तरफा बताते हुए सरकार पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि ये कानून केवल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए लाया जा रहा है। मोटे तौर पर ऐसी 5 मुख्य वजहें हैं जिनके कारण वक्फ के संशोधित बिल का विरोध हो रहा है। हैरत इस बात की है कि ये सभी बदलाव वक्फ बोर्ड की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। पहला बदलाव जो है वो सेक्शन 40 में रीज़न टू बिलीव के तहत अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस ज़मीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। लेकिन नए बिल के अनुसार ज़मीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। वहीं जो दूसरा बदलाव है, अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसका मतलब ये है कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होता है तो इसके अन्य किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन नए बिल के अनुसार अब ट्रिब्यूनल के फैसले को रेवेन्यू कोर्ट या सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वहीं तीसरा बदलाव, किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है। इसका अर्थ है कि यदि कोई ज़मीन मस्जिद या अन्य इस्लामिक धार्मिक उद्देश्यों, मान लीजिए दरगाह बनाने, कब्रिस्तान, मदरसा के लिए उपयोग की जाती है तो वो स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानी जाती है। लेकिन नए बिल के अनुसार जब तक किसी ने वक्फ को दान में ज़मीन नहीं दी है, उस पर भले ही मस्जिद बन जाए, मकबरा बन जाए या कोई मज़ार बन जाए, वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि केवल मस्जिद बनने से कोई ज़मीन वक्फ की संपत्ति नहीं बनती जब तक उस ज़मीन को आधिकारिक रूप से वक्फ को दान ना दिया जाए, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। और चौथा और सबसे अहम बदलाव जो होने जा रहा है, जिसके चक्कर में विरोध हो रहा है, वो ये है कि वक्फ बोर्ड में अभी तक महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म का कोई भी बंदा एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन संशोधन बिल के बाद वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री हो सकेगी। तो ये वो विवाद हैं जिनकी वजह से ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के अपडेट जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।